गट एक समूह को बोलते हैं, गट एक समूह को बोलते हैं जिसमें माउथ आ जाता है, इसोफेगस फूड पाइप आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। गट के लिए जो आयरन है वो बहुत जरूरी है, उस गट को हेल्दी रखता है, क्योंकि जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको वो चुस्त फुर्त रखता है। और हमारी इन्फेक्शन में जो है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो इन्फेक्शन आदमी को एकदम वो ढेर कर लेगी। तो इन्फेक्शन में क्या काम करता है? आयरन। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन, मान लीजिए उसका टीएलसी बहुत बढ़ गया है, तो सबसे पहला क्या देखता है? इसका जो है एचबी पूरा करो। एचबी क्यों पूरा करो? कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इम्यूनिटी बूस्ट करने आयरन का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है जी। अदर जितने भी आपकी चुस्ती है, आपका जो काम करने की क्रिया है, एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज, जो एंड स्मार्ट पर्सन है उसको अगर उसको आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वो बात नहीं बनेगी। उसका जो है वो लेजी, उसका आई कॉन्टैक्ट भी थोड़ा वो ऐसा ही होगा। तो अगर आपने बिल्कुल चुस्त फुर्त रहना है तो आपको आयरन जो है वो मतलब आपको 14 ग्राम से कम आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। आपने ये तो समझ लिया आयरन कहाँ कहाँ स्टोर होता है। अगर बॉडी को जरूरत पड़गी एचबी में ज्यादा, तो बॉडी कहाँ से लेगी? लीवर से लेगी। फेरिटिन के वो जो सेल्स हैं वो अगर वहां फिर ज्यादा लेती है तो वो हम अनीमिया में चले जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन। इसलिए आयरन को देखिए, अगर हम फ्रूट से, वेजिटेबल्स या अदर जितने भी है वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। वो मान लीजिए कि हमें एप्पल जो है अच्छी क्वालिटी का आजकल ऐसे भी ट्री हैं जो जिनमें फिल्टर कर दिया है आयरन। क्यों किया है कि आयरन जब एप्पल में होता है उसको काटते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ब्राउनिश कलर आ जाता है। उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। तो उसमें जब वो कोई खाता है, कहते हैं तो ब्राउन, तो उसके लिए वो क्या हुआ, उसमें विज्ञान ने क्या काम कर दिया? आयरन के जो ट्री हैं उनको फिल्टर कर दिया। तो व्हाइट तो जरूर रहते हैं, उसमें आयरन नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो सेब काम करेगा जिसमें आयरन पूरा है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 4 kg। कितनी बोली? 4 kg। तो 4 kg में आपको जो है समझ लीजिए फिर आपका डेली का जो आयरन कंप्लीट होता है। तो अगर आरडीए के मतलब जो आरडीए की है उसके, और दूसरा है अगर आप वेजिटेबल्स लेते हैं वो 3 kg लीफी वेजिटेबल, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स है जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट 300 ग्राम। कितने? 300 ग्राम। हूँ इन्ने पहली तो बात यह है महंगे बहुत हैं। दूसरी बात है इतने हमें हजम करने बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो इंडियन गवर्नमेंट की और डेक्कन हेल्थ केयर, WHO, अदर ने जो ये इसकी पहले रिसर्च हुई कि जो इंडियन प्लेट है, जो हमारा रोज डेली जो हम मील लेते हैं उसमें क्या हुआ, 40 से 50% आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है। कितनी आ रही है जी? 40 से 50% जो है आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है। इसलिए जो हमारी प्लेट है उसको प्लेट ही बोलेंगे ना, मतलब भोजन की प्लेट की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें 40 से 50% आयरन की वो आ क्यों रही है? क्योंकि हम थोड़े पिक्की हो गए कि वो फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आयरन वाले फूड तो कम हो गए। फिर हमारी जो सोइल है, जो मिट्टी है हमारी, उसमें भी आयरन की कमी है। तो इसलिए आयरन को जो डेली है वो आयरन की मात्रा ह्यूमन में पूरी नहीं हो रही। आप फीमेल का ज्यादातर, मैं 80 से 90% बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ? 80 से 90%। आप फीमेल का HB चेक करवा लीजिएगा, उनका कितना होगा? 9 जी, ज्यादा 8 पे भी है बहुत, 9, 10, 10.5 इतना ही होगा ज्यादातर। 10% होंगी जिनका 12 के आसपास होगा, 13 तो बहुत ही कम होगा। तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन? वो ही जो उनकी, देखिए इसमें कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, फिर बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। बच्चे को जब कंसीव हो गया
तो बच्चे के लिए आयरन की बहुत जरूरी है। बॉडी को रोज आयरन चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी के लिए, सब उसमें चाहिए। तो वो डेली आयरन बॉडी ने लेना ही लेना है। तो ज्यादा फीमेल जब प्रेगनेंसी में होती है तो उनको आयरन की डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो लास्ट में बात है वो ये है कि जो मैंगो स्लाइस डेकन हेल्थ केयर ने अभी अभी जो बनाई है, जी भाई जी,